मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 15 अगस्त के बाद प्रदेश कांग्रेस बांग्लादेश मुक्ति उत्सव मनाने जा रही है। ये कार्यक्रम अगले 5 महीने दिसंबर माह तक मनाया जाएगा। वहीं बांग्लादेश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर प्रदेश कांग्रेस 15 अगस्त के बाद इस उत्सव की शुरुआत करेगी। प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रभास ने कहा कि ये कार्यक्रम प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर और बूथ स्तर तक आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए प्रदेश कमेटी का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता कमलनाथ करेंगे। ऐतिहासिक तथ्य है, इसलिए इस तथ्य को मैं लेखी के रूप में प्रदेश कांग्रेस की ओर से और कमलनाथ जी की ओर से आपको दे भी रहा हूँ, ताकि इसके तथ्य के सही आंकड़े आपके साथ पहुँच सकें। ये शुरुआत जो मैंने शुरू में कहा था कि ये जंग नहीं होता यदि याह्या खान उस बांग्लादेश के उस समय के क्षेत्र जो पाकिस्तान था उसमें नरसंहार न करते, और दूसरा ये कि इस बात की पूरी संभावना थी कि लाखों और करोड़ों की संख्या में वहाँ से शरणार्थी भारत में आते, जो हमारे लिए भी एक मुसीबत बनती और उन लोगों का जीवन भी दूभर हो जाता जो यहाँ आकर बसने वाले थे। इसलिए मैं मानता हूँ, इसमें हमने लिखा भी है कि इस सारे युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। उन्होंने मार्च में ही जो कहा था कि हम भारत के साथ युद्ध करना चाहते हैं, तब जो उसके बाद में इसका निर्णय लिया गया। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इंदिरा जी ने भारत की संसद में जब वो इंटरव्यू दे रही थी, उस समय तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल मानेकशॉ ने भारतीय सेना को पाकिस्तान की सेना पर विजय बताई। तब संसद चल रही थी और उसके बाद में जो दो महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई, एक तो इस विजय के कारण इंदिरा जी को माँ दुर्गा का स्वरूप धारण करने का अंतर्राष्ट्रीय महत्व मिला। विश्वविख्यात चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी तालुका से माँ दुर्गा के रूप में उन्हें चित्रित किया। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे राजनेता थे उस समय। अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में तत्कालीन विपक्ष के नेता के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रीमती इंदिरा गांधी को आयरन लेडी और दुर्गा का अवतार कहकर संबोधित किया। आज याद करिए कि किस तरह की राजनीति है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि इसमें नहीं लिखी है, कि हमको समझना होगा कि इतने बड़े महान नेता अटल जी को हम महान नेता आज भी मानते हैं। कोई पक्ष विपक्ष चलता है, किंतु उन्होंने इस विजय पर इंदिरा जी को बधाई दी संसद में और उनको लेडी आयरन के रूप में कहा, और उन्होंने कहा ये दुर्गा का अवतार है। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूँगा कि हम ये चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हमारे प्रदेश में जनरल मानेकशॉ जो फील्ड मार्शल थे और पूरी कमान के जीओसी श्री लेफ्टिनेंट जनरल अजीत सिंह अरोड़ा की स्मृति को ताज़ा बनाए रखें, और इनकी प्रतिमा हम लोग स्थापित करने का कांग्रेस की ओर से मांग करते हैं। और कांग्रेस अगर इन्होंने नहीं लगी तो कांग्रेस शासन के टाइम पर इस प्रतिमाओं को स्थापित करने का हम लोग प्रयास करेंगे। कमलनाथ जी ने इस संबंध में गत वर्ष 19 तारीख को भी कहा था। उन्होंने कहा था कि 1971 की इस अभूतपूर्व विजय के दो प्रमुख कारण हैं। ये कमलनाथ जी का वर्षन है। एक, तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी का दृढ़ संकल्पित राजनीतिक व्यक्तित्व, और दूसरा भारतीय थल सेना के अध्यक्ष चीफ आर्मर स्टाफ जनरल मानेकशॉ के कुशल नेतृत्व में भारत की तीनों सेना ने अपराजय जीत प्राप्त की है। उस समय अधिकांश पश्चिमी देश, तब की महाशक्ति अमेरिका व अन्य देश इस बात का पूरा प्रयास करते रहे कि युद्ध न हो, किंतु इंदिरा जी के राजनीतिक कौशल, उनके पॉलिटिकल विल के कारण यह घटना घटी, और एक असाधारण सूझबूझ और सैन्य बलों के सुझाव के आधार पर देशवासियों को एक हर्ष मिला, उल्लासित हुआ। वह एक तरह से बेमिसाल घटना रही। वहीं कार्यक्रम को योजनाबद्ध तरीके से करने के लिए प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी और साथ ही जिला स्तर में भी ये निर्णय लिया जाएगा और बूथ स्तर तक कार्यक्रम कैसे किया जाए।